हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज लगता है कि फिर कई दिनों के बाद सारे बच्चे इस पर इन्वॉल्व होंगे। बहुत अच्छी बात है। बहुत बच्चे टाइम से पहले जुड़ जाते हैं। उन सभी बच्चों को धन्यवाद देता हूं कि आप इतने अच्छे एक्टिव हैं ऑनलाइन पढ़ाने पर भी। हमेशा जीवन में एक बात को याद रखेंगे कि समय एक ऐसी चीज़ है ना जो परिवर्तन होती रहती है। उसके साथ अगर आप परिवर्तन नहीं होंगे तो आपकी विकास की दर जो है गिर जाएगी, अर्थात आप खत्म हो जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज जो मैं चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं वह चैप्टर में सच्चाई ये है कि यहाँ का नहीं, बिहार का नहीं, इंडिया लेवल की टीचर मैं कहता हूँ रीजनिंग में। आपके पास मोबाइल है, अगर मुझे लगता हो आपको झूठ तो आपको ऑटोमेटिक आप यूट्यूब पर मेरे क्लास के बाद आप जस्ट देख लेंगे। ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जो चैप्टर है वह वास्तव में एक जासूस टाइप का क्वेश्चन है। हालांकि पहले ये बैंक पीओ, एमबीए और इंडिया की सबसे बड़ी एग्जाम कैट जैसे एग्जामों में इन्वॉल्व करता था, लेकिन उस एग्जाम के थोड़ा सा उसको लेवल को नॉर्मल करके उसको रेलवे के हर एग्जाम में डालना शुरू हो गया है। यानी अब ये बात आपको समझ में आया। जो एक मूवीज आई थी डर, शाहरुख खान, सनी देओल के, तो उसमें गाना है बहुत अच्छा कि तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। तो कहता है, ये क्वेश्चन कहता है कि तू अब हाँ कर या ना कर, तुमको सॉल्व करना होगा। और ऐसे क्वेश्चन से अगर आप भागते हैं तो मंजिल उतना ही दूर भागती चली जाएगी। तो आज इस बातों को करते हुए इसके सारे कंसेप्ट के सारे पहलू को हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। मैं यह कह रहा था कि YouTube पर जब ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन मारिएगा सर्च तो कहीं कहीं देखिएगा कि सोलोलिज्म पढ़ा देगा और कहेगा एक कथन निष्कर्ष है, कहीं कहीं आर्गुमेंट मिल जाता है, लगता है कि ये है। जब क्वेश्चन में इसमें होता क्या है कि कोई कोई गांव के बच्चे या लेडीज को भी देखिएगा तो फुतुरलॉजी बतियाती रहती है, मतलब झगड़ा का बिना काम का झगड़ा करेगा। शायद इसी टाइप की बात को अगर मिला दिया जाए शिक्षित रूप से तो यह स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन है। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? तो कथन, उसका एक ही अर्थ होता है कथन। और जिसका मैं कहता हूं स्टेटमेंट का अर्थ आप समझे गॉड से। गॉड से मतलब स्टेटमेंट जब भी अगर आती है तो आप उसको देखें गौर से, पढ़े गौर से, मतलब स्टेटमेंट का मतलब गौर से होता है। उसी के साथ नीचे में आपको दिया हुआ रहता है निष्कर्ष। निष्कर्ष क्या होता है? एक्चुअली में दो आदमी झगड़ा करते हैं और उसमें एक आदमी जीत गया, दूसरा आदमी हार गया, चाहे दोनों आदमी को कंप्रोमाइज करा दिया, दैट इज कॉल्ड निष्कर्ष। यानी उसी स्टेटमेंट को पढ़कर वहां 2 से 3 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, 2 या 3 निष्कर्ष दिए जाते हैं। उस निष्कर्ष में आपके कई क्लू दिए रहते हैं कि एक सही होगा, कि 2 सही होगा, कि एक या दूसरा सही होगा। उसके बाद भी रहेगा कि दोनों गलत है, दोनों निष्कर्ष गलत है। इसके अलावा आपको दिया रहेगा कि दोनों सही है। यह 5 बातें 5 ऑप्शन में आपको घूमता रहता माइंड में। सच्चाई यह है कि अगर इसको पॉइंटेड अगर ना किया जाए कि कैसे बनाया जाए, ये चीज को नहीं सीखे तो कितने हजार क्वेश्चन भी हम प्रैक्टिस करवा देंगे लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं इनको 3 पार्टों में बांटा हूं। एक ऐसा स्टेटमेंट कंक्लूजन जहां मेरी जरूरत नहीं होती है, आप खुद क्वेश्चन को पढ़कर बना लेते हैं। कभी कभी बनाने के दौरान बन जाता है, तुक्का तो नहीं हम कहेंगे, लेकिन कुछ ऐसा क्वेश्चन आसान दे देता है जो आप पढ़कर समझ लेते हैं और आंसर दे देते हैं, तो उसमें मेरी कोई सवाकता की जरूरत नहीं है। सेकेंड जो आता है मीडियम टाइप का क्वेश्चन, उसका लैंग्वेज प्रॉब्लम रहता है, उसी का हिंदी की भाषाएं में कुछ और दे देता, अवरुद्ध दे देगा, अब तुमको समझ में नहीं आएगा, उद्वरा दे देगा, वो आपका सेंटेंस क्लियर नहीं हुआ। यानी कि इसकी हिंदी भी है इतनी स्ट्रॉन्ग कर देती है कि अगर हिंदी की अच्छी पकड़नी है तो आपको समस्याएं दिखेगी। फिर कोई बात नहीं है, आज उस सारे चीजों को देखकर हम कह सकते हैं कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, आप तो छात्र हैं हमारे,
या फिर अदर जगह से जो बिहार से भी बाहर से हैं या सीतामढ़ी के अदर जिले से भी बच्चे लोग जो जुड़े हुए हैं, आप तो स्टूडेंट हैं। अगर कंटिन्यू मेरे ये 4-5 वीडियो अभी कंटिन्यू इस पर करने की बात हो रही है, क्योंकि बच्चे बार बार कहते हैं एक वीडियो नहीं सर, इसमें 3-4 वीडियो बनाई है, बहुत ज्यादा डिमांड में ये चैप्टर है। अगर पूरा अगर देख लीजिएगा तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का आई होप दैट कि कहीं से भी आपको छूट नहीं पाएगा। यहां तक कि एनटीपीसी जो रेलवे की एग्जाम लेती है, तो एनटीपीसी के सारे प्रीवियस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व आउट करेंगे। शुरू में आप थोड़ा सा क्या होइएगा, आपको मन में होगा कि प्रेम सर से एक क्वेश्चन पूछें, आप जब भी हम बताएंगे ना तो आप तुरंत नेगेटिव सोचिएगा। ऑफलाइन तो है नहीं कि हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ऑनलाइन है, आपकी बातों कमेंट्स के द्वारा हम जवाब देते हैं। फिर भी मेरी उम्मीद होगी कि जितनी भी ज्यादा आपके मन में जो क्वेश्चन आती है वो सारा क्वेश्चन को मैं संतुष्टपूर्ण जवाब दूं। सबसे पहले अगर आपको लगता है कि नहीं आज कहीं ना कहीं खास क्लासेज है, तो सबसे पहले एक लाइक बटन है उसको आप दबा दीजिए और साथ ही आप इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन ये एक ऐसी चैप्टर है जिसमें सभी बच्चों को जरूरत है। इसमें टीचर की नन ऑफ दिस दिखी जाती है। हमको अपना ही विश्वास होता है कि यह वीडियो जो है बच्चे से ज्यादा शिक्षक भी देखेंगे और सीतामढ़ी से ज्यादा बिहार के बच्चे और बिहार से ज्यादा भारत के भी बच्चे देखेंगे। इसलिए इसको थोड़ा सा ब्रॉड करें, क्योंकि आपको हम कहते थे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आएगी और संपूर्ण रूप से रामायण चलेगी। मैं एक ऐसा पार्ट बना रहा हूं कि पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 सारे पार्ट आपको कहीं ना कहीं रोचक होंगे। इसलिए पूरे वीडियो के देखें शुरू से अंत तक। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन क्या होती है, कैसे कहानी होती, कैसे क्वेश्चन आते। तो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की बात करें तो होता क्या है स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में, हमेशा ध्यान देंगे कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की अगर बात करें तो क्वेश्चन कैसा आता है सो पहले आप समझ जाइए। तो यहां पर सपोज दैट कीजिए कि यहां पर आपको स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट यानी कि कथन। वैसे इसको आप समझे कि कथन कौन बोलता है, तो जज बोलते हैं, जज। ये आपका न्यायालय में वगैरह में आप जाइएगा तो एक जज होते हैं, ये जज बोलते हैं। और इस जज के बातों को 2-3 वकील होते हैं जिसको आप कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष कहते हैं। या निष्कर्ष 1 हो सकता है, निष्कर्ष 2 हो सकते हैं, पीओ में अभी भी 3 भी होते हैं। तो जब ऐसा अगर निष्कर्ष अगर आता है 1, 2, 3 जो भी आता है, तो यह समझेंगे कि वकील होता क्या कि कोई भी कहानी अगर आती है, कोई मर्डर का केस हो, अपहरण हो, भूमि संबंधित हो, कुछ भी हो, तो वकील जो होता है, 2 वकील दोनों विपक्ष के होते हैं। तो सारे वकील जो होते हैं अपने अपने क्लाइंट के अनुसार वह क्या करते हैं कि बोलते रहते हैं या कुछ बढ़ चढ़ की बातें कहते हैं। तो जो बढ़ चढ़ की बातें अगर कहेगा तो समझ जाइएगा कि वह जो है वकील गलत होगा। जो सच्चाई होगा, जो वास्तविकता होगा, उस पर जज की निर्णय होती है, वह आपकी सच्चाई है। दूसरी बात, अगर हम आपको बोले कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की बातों में कि क्या क्या चीज हमको सीखना चाहिए, तो हम आपको बता रहे हैं, गौर से देखेंगे आप। स्टेटमेंट यानी कथन, रेलवे वाले बच्चे एकदम हिंदी में ही बता रहे हैं। स्टेटमेंट और निष्कर्ष, देखिएगा इससे जो है आपको 3 टाइप से क्वेश्चन आएगी। इससे आपका 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला जो क्वेश्चन जब आएंगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा कथन और निष्कर्ष से, तो वो जो क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टिव फ्लॉज हो जाते हैं। कहने का सेंस कि आप इसे इट सेल्फ कर सकते हैं, मतलब स्वयं इस क्वेश्चन को आप स्वयं सेल्फ ही इस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन को पढ़कर समझ के आंसर दे सकते हैं, मतलब बहुत आसान हो। इसमें सेकेंड लेवल की क्वेश्चन जो आती है, इसमें आपको हिंदी की वर्डोलॉजी टफ होता है। हिंदी की वर्ड या इंग्लिश का वर्ड दिया हुआ रहता है, वो टफ भाषा में रहता है। रुकावट का कहेगा अवरुद्ध हो गया, कहेगा नल की पानी जो है आजकल काफी अवरुद्ध हो गया है, मतलब रुक रहा है। अब रुक रहा है तो समझ में आएगा,
और ये हिंदी की वजह से आपको समस्या करेगी। थर्ड जो होता है, जो मेन जो आता है थर्ड, वो थोड़ा सा टफ होता है। वह जो होता है यह, इसको आप 3 में इसको पजल समझिए। पहली टाइप की बात होती है, पहली यहां सिर्फ मेरी जरूरत आपको पड़ती है, यहां मेरी 50% जरूरत पड़ती है, यहां आप खुद ही बाहुबली है, 100% यहां है आप। यहां पर जब आते हैं तो आप अपने आप में यहां 30% के आसपास होते हैं, 70% मेरी रिक्वायर है। और यहां जो है लगभग 5% आप होते हैं पहली में, 95% कहीं ना कहीं आपको टीचर की जरूरत पड़ती है। क्या कि आपके अंदर की जो आवाज है ना, बहुत उल्टा पुल्टा सोचता है इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सारे को हम लोग कवर करेंगे, एक से एक आसान रखेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए 2-3 बातों को ध्यान रखना है। एक चीज देखेंगे कि यूनिवर्सल ट्रूथ, जो वास्तविकता में सत्य है, उसको आप नहीं काटेंगे, वह सही होगा। यूनिवर्सल ट्रूथ हो, जैसे सूरज पूरब से उगता है, पेन से लिखा जाता है, यह सब जो है पृथ्वी घूमती है, यह सब आसान है, स्वयं से ही आप कर लेंगे, क्योंकि यह यूनिवर्सल है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, ये गलतियां नहीं होती है, ये सब बहुत आसान होते हैं। दूसरा, कोई भी आप हार्ड रूल नहीं लगाएंगे। जैसे अगर मैं आपको सपोज डेट कहूं कि मेरा साइकिल चुरा के 12 बजे रात को चोर भाग रहा था, मैंने उसको पकड़कर गोली मार दी या उसे चाकू से उसको गर्दन काट दी, ऐसा स्टेटमेंट 100% गलत होती है। आप ऐसा सोचते होइएगा, युवा पीढ़ी है तो सोचते हो यार क्यों वो हमारा सर्टिफिकेट कहीं ले जाता था, हमारे तो नौकरी नहीं मिलता, हमारा जीवन खराब किया था, मैं भी करूं। ऐसा सोचना आपको लिए यह रॉन्ग होगा। आप यह सोच सकते हो ऐसे केसेस में कि उस आदमी को प्रशासन के हवाले किया जाए तो वो ज्यादा बेटर है। यह कभी भी संभव नहीं है। तीसरी बात, कोई भी संविधानिक हो, कॉन्स्टिट्यूशन का रूल रेगुलेशन हो, उसमें आप कुछ भी इंटरफेयर नहीं करेंगे। अगर एसटी एससी वाले को आरक्षण देती है तो आप इसमें अपने मन से नहीं कहेंगे कि नहीं, ब्राह्मण में जो गरीब है, भूमिहार में जो गरीब है, उसको भी आरक्षण देंगे। यह आप नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली आप सोच सकते हैं, लेकिन इसको आप क्वेश्चन के समय बनाने वक्त यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप आर्गुमेंट नहीं, एक चैप्टर आती है इसका आर्गुमेंट में बहस होती है। यह निष्कर्ष और स्टेटमेंट है, इसका क्या निष्कर्ष निकलेगा, आपको आर्गुमेंट नहीं पढ़ा रहे हम। इसी के बाद आर्गुमेंट लेकर आएंगे, थोड़ा सा 2 आसान चैप्टर पढ़ाएंगे, फिर आर्गुमेंट आएंगे। दैट इज कॉल्ड एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग का मतलब होता है एनालिसिस होनी चाहिए, आपकी क्षमता जो होनी चाहिए, मतलब कि काफी न काफी कंप्रोमाइज ना करने वाला हो, दोनों ऊपर एकदम एक दूसरे पर लगे कि यह ठीक है कि यह ठीक है। तो ऐसे चीजों को आप जो भारत सरकार के द्वारा जो रूल रेगुलेशन है उसमें आप इंटरफेयर नहीं करेंगे। और सारी बातें हैं कि सामाजिक तौर पे जो रीति रिवाज हैं, जो समाज के लिए रीति रिवाज बनी हुई है, जैसे लड़कियों को शादी के बाद सिंदूर डाल दिया जाता है, या सिंदूर वाली लड़कियां शादी शुदा मानी जाती है। अब नहीं कहेंगे कि लव मैरिज है, जो भाग गया हुआ है, चाहे हीरो हीरोइन जो है रिलेशनशिप में रहता है उसको शादी, ये सब आप जबरदस्ती लॉजिक लगाएंगे। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपको ये सब अगर क्लियर है तो आई होप डेट कि आपको लगे कि नहीं, मैंने स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की क्लास किया नहीं है, खूब बढ़िया से समझ लिया है। आपके मन में अभी भी बहुत तरह तरह की बातें मेरे बाइक कट आते होंगे, उसको आने दीजिए। ऑफलाइन में और अच्छे से क्लियर होती ही हैं जब आप खड़े होकर हमसे स्टैंडिंग करते हैं, फिर भी उसकी भी जवाब मिलेगी। लेकिन जैसे जैसे हम जो कह रहे हैं वो इसके पैटर्न में रखिए। क्यों? क्योंकि जब पेंसिल आप खरीद कर लाते हैं तो पेंसिल कितनी भी लंबी हो उसे आप लिख नहीं सकते हैं, उसको कट्टर से छीला जाता है। तो ये सब आपको हम छील रहे हैं। तीसरी बात, जब अगर समानता कह दे, समानता, तो जब भी अगर समानता कह दे तो इसका मतलब होता है लगभग समानता लोग अब लैपटॉप चलाते हैं,
तो लगभग ये 100% नहीं है। इसका मतलब यह होता कि समानता जब भी अगर दिया रहेगा तो गौर से समझिएगा, समानता का मतलब होता लगभग, मतलब कुछ ये समझ के रखना है। दूसरा, कठिन रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं मानेंगे, यह बहुत कठिन रूल होगा, वैसा रूल हम लोग नहीं चलाएंगे। जैसे बैंक, एसबीआई बैंक के दिन दहाड़े विकास दुबे ने लूट लिया, वहीं पर सीतामढ़ी एसपी ने रंगे हाथों पकड़ लिया। अब एक में शूट कर देना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए, जेल में ले जाना चाहिए, अदालत के विश्वास पर छोड़ देना चाहिए। अब इसमें इतनी बात तो है, तो जब यह शूट वाली बात है तो ये नहीं कर सकता, क्योंकि यह हमारे संविधान में नहीं लिखी हुई है। प्रशासन को जो काम है वही कर सकती है। तो मतलब ये सारी बातें, छोटी छोटी बातों आपको कहें, जिससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा जो भय थी, जो डर थी, या फिर आपकी थॉट थी, वो थोड़ा सा चेंज हो। मैंने चेंज किया, अभी पढ़ाएं कुछ नहीं, चेंज करवा रहे हैं, ठीक है। इसी में आप जब देखेंगे तो आपको इसी में कथन रहेगा और कथन के बाद निष्कर्ष रहेगा। निष्कर्ष दो गो रहेगा, तो उसमें कहेगा एक में केवल एक सही है, एक सही है। अगर एक सही रहेगा तो एक, अगर केवल दो सही है तो उसमें हम दो सही कहेंगे। तीन में केवल एक या अथवा लिखा रहेगा, अथवा दो सही है। ऐसे इसके एग्जाम्पल बहुत कम मिलते हैं, फिर भी मैं एक एग्जाम्पल लेकर आया हूं जो हम आपको क्लास के दौरान आपको हम बताएंगे। अथवा किस केसेस में है जो अथवा आप मानेंगे? 4 में दोनों गलत है, ए और दो दोनों ही गलत है। 5 में एक और दोनों सही है। यह मैंने लिखा, कोई जरूरी नहीं कि इसी लाइन से हो, यह हो सकता है यह वाला स्टेटमेंट शुरू में हो, ये वाला यहाँ हो, फ्लक्चुएट हो सकता है। जनरली जो है यहां तक सेम रहेगा, लेकिन यह दोनों चेंज कभी कभी रहता है, इसलिए पढ़ लेंगे इस दोनों को कि दोनों सही वाला 4 में है कि गलत वाला 4 में है, ये चेंज ज्यादा होता रहता है। तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। तो आज थोड़ा सा और भी इसके अंदर की अब झांकते हैं, ये क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के जो हम आपको बता रहे हैं। क्लियर हो? इसमें एक चीज को गौर से देखेंगे, जैसे आप सिलोजिज्म अगर पढ़े होइएगा हमसे या किसी भी शिक्षक से, तो सिलोजिज्म में एक छोटी सी जो पहली बात है जो टीचर यह सिखाए होते हैं कि राम की पूरा जमीन दशरथ की जमीन थी। ऐसे वाली बात, राम की पूरी जमीन किसका था? दशरथ, यानी कि राम इसका बेटा है, दशरथ उनका पापा है, तो राम का पूरा जमीन किनका हुआ? दशरथ का। तो इसमें गौर से देखिएगा ये वाली बात है, राम का पूरा जमीन किसका? दशरथ का। तो एक चीज ध्यान रखिएगा कि कथन और निष्कर्ष में ध्यान रखिएगा, मतलब राम की सभी जमीन, अगर इसमें कौम की बात करें, साधारणता, और इसमें ज्यादा की बात करें, ज्यादा क्या, तो यह निष्कर्ष गलत होगा। मतलब मेरा क्या कहना चाह रहे थे से हम कह रहे हैं, जैसे यहां पर एक बात समझ में आ रही कि राम का पूरा जमीन दशरथ का है, तो दिखाई दे रहा राम है, राम के पूरा जमीन दशरथ का, ही समझ में आ रही, बिल्कुल सही है, यह आपका बिल्कुल सही है। सेकेंड ये भी समझ में आ रहा है, राम दशरथ का कुछ जमीन
कुछ जमीन, दशरथ का कुछ जमीन राम का है। हो तो दशरथ जी का तो पूरा जमीन था, जब 4 को बेटा था अलग अलग हुआ तो इतना जमीन क्या हुआ, राम का। तो ये निष्कर्ष, नीचे वाला ये निष्कर्ष होता है, इसको निष्कर्ष समझेंगे और इसको जो आप कथन समझेंगे। तो यह वाला पूरा बात था, राम का पूरा जमीन तो पूरा ही है, ये कुछ है दशरथ का जमीन, दशरथ का कुछ जमीन राम का है, तो राम का है तो इसमें कुछ है, तो ये भी बात सही है। लेकिन कह दे कि दशरथ का पूरा जमीन, दशरथ का पूरा जमीन राम का है, तो सिलोजिज्म के हिसाब से यह क्या हो जाएगा, गलत। दशरथ का पूरा जमीन राम का, तो इसका मतलब दशरथ ऐसे रहेगा, इसके ऊपर राम होगा। ये थोड़ा सा कुछ बातें हम बता रहे हैं, क्योंकि इससे ऐसा ग्राफ में बनेगा नहीं, लेकिन यह बात को हम ये समझाएंगे आपको, जहां से सिलोजिज्म से थोड़ा बहुत कंसेप्ट आपको मिलता जुलता मिलेगा। तो इसमें मैं कहना चाह रहा था कि अगर कॉम की बात यहां करें, यहां मान लीजिए सपोज डेट की 50% की बात करें, यहां अगर 100% की बात करें, तो यह आपका गलत हो जाएगा। कहिए कैसे? तो अगर मान लीजिए कि अगर कहता है कि कुछ गांव के लोग नौकरी करते हैं, ठीक है, और यहां पर यह लिख दे कि सभी नौकरीहारा गांव में रहते हैं, तो देखिए यहां पर लिखा कुछ के बारे में बोला है, यहां कह दिया सभी, तो इस बात को जो जो अगर काटेगा निष्कर्ष, उस सबको गलत मानेंगे। क्वेश्चन के साथ जैसे क्वेश्चन हम लाएंगे, आपको ऑटोमेटिक है कि बहुत सारी बातें आपके मन में आती रहेगी, लेकिन उससे पहले जो जो बात मन में आती है उसको कहीं ना कहीं हम स्टॉप इट करते हैं। होता क्या है कि अगर जाम अगर लग जाएगी मेन रोड में, तो होगा कि आपको भी कष्ट होगा, दूसरों को भी कष्ट होगा, और साथ साथ जो प्रशासन है उनकी भी बेइज्जती होती है। तो मैं कहेंगे ट्रैफिक बना देता हूं, उस ट्रैफिक से आप चलेंगे तो आप जाम में न पकड़ाएंगे। और इसमें जितना बड़ा अगर आप जासूस होंगे उतना ज्यादा बेटर है। कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो 2-3 गो मास्टर के बीच में जासूसी करते रहते हैं, कुछ क्या होता है 2 गो लॉज के बीच में जासूसी करते रहते हैं। तो उस टाइप के जो लड़का होता है उसकी बातें नहीं समझ में आकर, दैट इज कॉल ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। इसमें जासूस बनकर आपको पकड़ना होगा। कब? जब 50 क्वेश्चन हम बता देंगे तब, और आप जासूस बनेंगे, ये मेरी गारंटी है। क्योंकि मैं यही चैप्टर में एक गधे का फोटो लगा दिया हूं। मैं ये कह रहा हूं कि यह जो चैप्टर है, आदमी को क्या, बच्चा को क्या, गधे को भी समझ में आएगा। तो अगर मैं किसी कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं तो समझ जाइए कि कंटिन्यू अगर बने रहेंगे तो बिल्कुल आप क्लियर होंगे। 2-3 बात और भी समझिए, जैसे सीता मैथ्स बनाती है, चाहे सीता मैथ्स खूब बनाती है, खूब बनाती है मान लीजिए, और इसको हम कथन बता। बहुत छोटी छोटी बातें लेकर चल रहे हैं कि आपको लगता था किसी ने सर पढ़ाते हैं, इंतजार जो रहती है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में नया बच्चा को कम समझ में, नए बच्चे जो होंगे मतलब कि इसे कहीं नहीं पढ़े उड़े होंगे या सीधे पहला ही चैप्टर ही पढ़ रहे होंगे, तो आपको समस्या होगी। ITI का बैच आपका आगे है मेरी टीम के द्वारा, आज 7 से 8 चली है, आपको पता होगा, कल भी चली है, कंटिन्यू बने रहे। और आप सारे बच्चे जो भी इस कैंपस पे हैं, प्रेम सर कैंपस देखो दिखाई दे रहा होगा, प्रेम सर कैंपस, अब इसकी अपनी एक ब्रांड भी आ गई है। तो इस पे जो लोग रीजनिंग पर होंगे उस पर मैथ पढ़िए, क्योंकि उसमें मैथ चल रहा है, और एक ऐसा मैथ जो एकदम छोटा छोटा जोड़ घटाव से शुरू किया जा रहा है। सीता मैथ्स खूब बनाती है, और निष्कर्ष में अगर सीता मैथ खूब रहा है, अब इसको बार बार लाइनिंग नहीं करो, सीता हाँ सीता हाँ सीता सीता, अच्छा मैथ मैथ मैथ, अच्छा खूब खूब खूब। कुछ बच्चे क्या करेंगे, उसी को अंडरलाइनिंग करते हैं। इसकी थॉट सिर्फ बढ़ानी है, ना कि उसकी अंडरलाइन करनी है। इतना बार मत घसको कि मालूम चले क्वेश्चन पेपर फट गई। घसीटना है तो माइंड को घसटो ना, वहां इस पेन को मत घसटो, टीचरों मार्कर से, हाँ ये लाइन समझ रहे हैं ना, अरे आप समझा रहे हैं कि घस रहे सिर्फ। तो सीता मैथ्स खूब बनाती है। अब निष्कर्ष, मैथ्स सीता को
पसंद है या गलत है कि सही। मैथ, पहला सीता मैथ्स खूब बनाती है। अब मैथ्स एक में, निष्कर्ष में एक में मैथ सीता को पसंद है। अब देखिए ये इसमें से इसमें कुछ क्लू खोजिए, इसमें से कुछ देखिए, कुछ निकलने वाला है, ऐसी कोई बात है? तो यह सही है कि गलत है? यह सही है कि गलत है? तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है और है भी सही, क्योंकि यह हम लोग का अपना कॉमन भाषा है। खूब कोई भी तब बनाएगा, खूब तब खाएगा जब वो टेस्ट लगेगा, अच्छा लगेगा। खूब तब बनाएगा जब उसको पसंद होगा। यहाँ मैथ्स खूब बनाती, तो खूब बनाती कब होगी? जब उसको पसंद होगा। ऐसा होगा कि पसंद नहीं है एडवांस में, तक बनाओ, होमवर्क करो, आओ होमवर्क करो। तो खूब तब बनाता है जब उसको कोई कहे नहीं और वो अपने पढ़ रही है, दैट इज कॉल्ड खूब बनाती है। तो मैथ सीता को पसंद होगा, तो यह तो क्लियर है। दूसरा एक बात को ध्यान रखिएगा कि अगर यह बात गलत है कि सही अगर न समझ में आता हो तो उसका नेगेटिव सेंटेंस भी आप बना सकते हैं। जैसे यहां मैथ्स सीता को नापसंद है, नापसंद है हो, तो इसको इससे जोड़िए, इससे रिलेट कीजिए कि मैथ सीता को न पसंद है, इसलिए इसको करके कहिए, इसलिए मैथ सीता को न पसंद है, इसलिए सीता मैथ खूब बनाती है। क्या? तो तुरंत आपको जवाब मिलेगा नहीं। ऐसा क्यों हम कह रहे हैं? क्योंकि यहां पर बनाती दिया है, यहां पसंद है, इससे वर्ड मीनिंग चेंज हो जाता है। लेकिन इस कथन का ये निष्कर्ष आपको क्या होगा आपको पता चल जाएगा, क्योंकि वर्ड सेम रहता तो आसान होता, लेकिन यहां बनाती है खूब, यहां पर है पसंद नहीं करती है। तो आप ऐसे सोचिए, इसमें इसलिए लगा दीजिए, मतलब ऐसे क्वेश्चन में इसलिए लगा लीजिए, बिकॉज, इसलिए, तुरंत आपके पास एक जवाब आ जाएंगे। अच्छा, मैथ सीता को पसंद है, इसलिए सीता मैथ खूब बनाती है। क्लियर हो गया हो? मतलब एक छोटा सा एग्जाम्पल, मैंने कुछ पढ़ा नहीं रहा हूं, मतलब छोटा सा एग्जाम्पल आपको हम बता देते हैं कि जो पुराने बच्चे वो लोग जानते हुए, चंद्रमोहन रीगा का अभी धनबाद में पोस्टेड हुआ है, 3 महीना के आसपास हुआ है। रेलवे में वाल्मीकि 6 महीना पहले ज्वाइन किया है। आपको इसके पहले, वाल्मीकि से पहले मिथिलेश कुमार, पहले ग्रुप डी था, फिर जेई ज्वाइन किया है। मतलब रेलवे में जो होता है, सीधे बच्चा चाहता है कि कहनो आए एग्जाम देकर चले जाए। यही सब स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन जो आपको निगलेक्ट करता है, वो हटाता। आप भाग गया तो भगाइए देगा रेलवे बोर्ड से, इसलिए आप इस पर पार्टिसिपेट करें। टफ है तो क्या हुआ, टफ तो सबके लिए होगा। अगर यह बच्चों को नहीं समझ में आता तो टीचर के लिए भी टफ होगा। आइए जरा सा हो, व्हाट्सएप पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक दिन में इतना क्वेश्चन आते हैं कि उसको सॉल्व करके देना बहुत टफ है। अब उसके लिए भी मैं एक सोल्यूशन क्लास बना रहा हूँ। जितना क्वेश्चन अगर आएगा उसको एक सोल्यूशन, क्योंकि ऑफलाइन तो है नहीं कि आपको हम संतुष्ट करें। ऑनलाइन वाले बच्चे बाहर बाहर के क्वेश्चन, वो लोग तो हमसे पढ़े नहीं है, जो मन होता है सीधे क्वेश्चन लेके डाल दिया और उसमें भी लिख कर हमको भेज देते हैं कि हाय हिम्मत तो बनाए, या कहेगा हम ये 4 क्वेश्चन भेजे, 4 क्वेश्चन को आप बना कर दीजिए। अजीबो गरीब की स्थिति है कमेंट्स में। खैर, आपकी सोच होती है। अगर ऐसा ही किया जाएगा तो टीचर को तो हो गया कल्याण भवा। चलिए उस सब बातों पर नहीं, हम लोग अभी चैप्टर पर चल रहे हैं। कंक्लूजन का मतलब, निष्कर्ष का मतलब, निष्कर्ष का हमेशा ध्यान रखिएगा कि यहां पर बहुत बड़ा बात हो, जैसे यहां इंडिया का और यहां बिहार का। बात समझ में है? ये पूरा इंडिया का, यहां बिहार का। यह जो है निष्कर्ष हमेशा इसका फ्लो करना चाहिए, इसका फ्लो, इसका ये वाले कथन का, कथन को
कथन को हमेशा यह फ्लो करना चाहिए। कैसे फ्लो करता है वो हम आपको बताएंगे। जब तक इसको फ्लो अगर नहीं करता है तब तक ये निष्कर्ष सत्य नहीं है। हमेशा कथन जो होना चाहिए इंडिया होना चाहिए और ये होना चाहिए बिहार। अगर ये बिहार अगर हो जाए, या एक बात और मैं आपको बता दूं कि इसमें भी लिखा रहे राम आम खाता है और इसमें भी लिखा रहे राम आम खाता है, तो निष्कर्ष गलत हो जाएगा। ये क्यों गलत हो जाएगा? जो कथन हो सकता है वो निष्कर्ष नहीं हो सकता, जो निष्कर्ष हो सकता है वो कथन नहीं हो सकता। तो निष्कर्ष गलत सही मानते हैं, कथन को हम निष्कर्ष नहीं मानते हैं। यह जो है वो सत्य है। अगर यही सेम चीज अगर लिख दे तभी भी ये गलत है। ये बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूं। इसके दूसरे अर्थ में दूसरे शब्द के द्वारा रिप्रेजेंट करे तो ये 100% सत्य है, और सेम चीज लिख जाए यहां तो आपको यह गलत होगा। कहिए क्यों? जैसे एक वीडियो आप देखे होइएगा 1-2 साल पहले यूट्यूब वगैरह पर या व्हाट्सएप में आते थे कि एक पंडित जी है, एक जजमान है, कहता है कि कहू, तो कहे कि जी कथी कहे के है, तो कहे जे जे हम कहम वो चीज कहम। ठीक है, तो नाना के नाम लू, तो नाना के नाम के जगह पर पंडियो जी कहे नाना के नाम लू। कहे अक्षत फेंकू, तो कहे अक्षत फेंकू। तो आपको याद होगा, ये वीडियो देखे होइएगा। अब ओकरा कहे पीछे घसकू, तो वो कहता है पंडित जी के पीछे घसकू। पैसा लाओ, दक्षिणा दो, तो वो कहता है दक्षिणा दो। अगर सेम टू सेम होगा तो वो पूजा नहीं होगा, वो दूजा होगा। इसलिए जब ऐसे क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट का फॉलो, ये सेम नहीं होना चाहिए, यह इसका अनुसरण होना चाहिए। यह जो होना चाहिए पंडित होना चाहिए, पंडित, और यह जो होना चाहिए जजमान होना चाहिए, जजमान। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि इनको यह फॉलो करे। यह कहे कि आई यूरिया है तो यूरिया, या दोपहरिया है तो दोपहरिया, यह तब सत्य मानी जाती है कि जब यह इसको यह फॉलो करेगा तब ये सत्य मानी जाएगी। टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन पर हम कराएंगे। ये अभी सारी बातें बता देते हैं कि क्वेश्चन पर हम ये सब क्लिक करेंगे। या पंडित होना चाहिए, जजमान होना चाहिए। एक पंडित कई घर जजमानों को पूज देते हैं, एक जजमान कई पंडित को नहीं रख लेते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? आप सोचते होइएगा लेकिन वो गलत है। एक पंडित द्वारा कई जजमान, कई गांव, कई मोहल्ला, कई राज्य पूजा जाते हैं। इसलिए पंडित बड़ा होता है, जजमान जो होते हैं छोटे होते हैं। देखिएगा, यह सरकार के बारे में कभी भी उसके विपक्ष में ना सोचे। सरकार के संबंधित अगर कोई भी बात आए तो समझेंगे कि सरकार जो है कल्याणकारी होती है। सरकार जो है कल्याणकारी होती है। सरकार जब भी वर्ड आए तो समझ जाइएगा सरकार कल्याणकारी होती है। जैसे अभी कोरोना है तो बहुत लोग, शिक्षा सिस्टम बंद हो गया है, बहुत सारे क्षति हुई है, बहुत लोग रोड पे आकर मर गए हैं। तो कहिएगा किसी नहीं वो ये नेता गड़बड़ है, वो नहीं, गलत है। वो अपनी सोच से कल्याण चाह रहा था। हाँ, उसका इफेक्ट कुछ और बड़ा हो सकता है। तो उस चैप्टर का नाम है कोर्स ऑफ इफेक्ट, कारण और परिणाम। वो अलग चैप्टर हो जा रहा है। तो आप उन सबको आर्गुमेंट के कोर्स ऑफ एक्शन को इस समय यूज मत कीजिएगा। सब चैप्टर का जान पहचान आपको होगा। बहुत सारी रीजनिंग में आप चैप्टर टीचर भी नहीं आपको बता पाए होंगे, नहीं आप जानते भी होइएगा। हम जानते हैं कैसलेट वगैरह चैप्टर का, इन्फ्रेंस वगैरह के बारे में आप जानते भी नहीं होगा कि चैप्टर होता होगा रीजनिंग में। खैर उस बात को छोड़ते हैं। मतलब कि सरकार जब भी कार्य करेगी तो कल्याणकारी। अगर आज मजदूरों को दिल्ली मुंबई में रुका था तो कल्याण के लिए उनके परिवार जो है कोरोना से ग्रसित ना हो। बात नहीं माना, पूरे गांव में फैल गया। तो यह सरकार के बारे में हमेशा समझेंगे, सरकार कल्याणकारी करती है। जैसे मान लीजिए अगर एक बात हम कहें कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में, दोनों सेंटेंस को आप पढ़ लें, दोनों सेंटेंस को आप पढ़ लें। अब आप देखेंगे कि कौन सा सही है। कहता है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करना चाहती है। रोजगार पैदा करना चाहती है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ उद्योग, छोटा छोटा काम शुरू करना चाहती है, ग्रामीण क्षेत्र का हो जो उसमें लोग काम करना चाहे। यह चाहती है। चाहती वर्ड के बारे में हम आपको बताएंगे, चाहती क्या होता है, इसमें बच्चे कैसे फंसते हैं। हो सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार पैदा करना चाहती है। जब ये बात कहेंगे तुरंत तुमको नीतीश कुमार दिखाई देने लगता है, लालू प्रसाद दिखने लगता है, राहुल गांधी दिखने लगते, प्राइम मिनिस्टर मोदी दिखते, अमित शाह दिखने लगते। उसको मत देखो, सरकार को देखो। सरकार समझो कि एक ऐसा होगा जो गोसाई बाबा होंगे,
ये सब के कहेंगे कल्याण हो, कल्याण वस्तु, कल्याण वस्तु। बात समझ में आया? तो सरकार का मतलब उस फिगर आदमी के प्रति नहीं सोचो, सरकार का मतलब सोचो कि ऐसा आदमी जो पूरा देश को, राष्ट्र को, पूरा इंडिया को, पूरा ऑल ओवर ब्रह्मांड को चलाता है, दैट इज कॉल सरकार। सरकार का मतलब शंकर भगवान, सरस्वती जी। क्लियर? सरकार जो है ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार पैदा करना चाहती है। मतलब ये नहीं लिखा है कि सरकार ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार पैदा किया चाहती है, तो ये बिल्कुल सत्य हो जाएगा, क्योंकि वो कल्याणकारी कार्य होता है, कल्याण के लिए कार्य किया जाता है, तो ये बिल्कुल सत्य होगा। सरकार बेरोजगार को और बढ़ावा देना चाहती है। हो यहां पर देखिए तो कोई आप कहिएगा कि हाँ ये मंदिर बनाते हैं, नरेंद्र मोदी दिया, योगी दिया, या फिर लालू प्रसाद दिया। अब कहता है कि से लोग चाहता था कि ग्वार सब बुर्बक रहे, सब हमारा वोट दे, ऐसा सोच रखते हैं। किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं होता। मेरा पढ़ाने का एक एटीट्यूड है कि इतनी अंदर तक मैं आपको क्लियर कर दूं कि आप उस सारी बातों को अंदर से, माइंड से कचरा को हटाइए। तो बेरोजगार को बढ़ावा देना चाहती। कुछ सरकार ऐसी होंगी जिसके कार्यकाल में बेरोजगार हो गया होगा, लेकिन यह बढ़ावा कोई सरकार देना नहीं चाहती होंगी, चाहे उसमें इंडिया का हो या विदेश की कोई भी हो, कोई भी लीडर ऐसा नहीं चाहती है। तो जब भी ऐसा अगर कल्याणकारी के विपक्ष में आए तो इस निष्कर्ष के बारे में नहीं सोचेंगे, यह न कि अपना थुतुरलॉजी लगा लेंगे कि हाँ ओकरा टाइम में तो खाली ये हो, वो हुआ उससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा बात, किया, हुआ, यह सब 100% है, कोई कार्य का प्रमाणित करता है। आज चाहती है यह 0% से लेकर 100% तक की बात हो सकती है। हाँ चाहती है, लेकिन 10%, 100%, 90%, तो चाहती जो है ज्यादा से ज्यादा सही होने की संभावनाएं रहती है। ठीक है? इसमें सरकार की बात आप काल्पनिक, काल्पनिक ड्रीम के पीछे ना पड़े। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में काल्पनिक अगर सोच अगर आप रखेंगे, कल्पना अगर करेंगे, तो उसमें आपको समस्या है। आप यह सोचें कि भी हो सकता है, कल्पना देखेंगे तो 100% ये रॉन्ग होंगे, ऐसा आप नहीं सोचेंगे। दो या एक एग्जाम्पल पर आपको हम क्लियर देते हैं कैसे आप काल्पनिक करते हैं। इसको लिखा हुआ है कथन में, निष्कर्ष में सबको सीट नहीं मिली, रिजर्वेशन में सबको सीट नहीं मिली। आप क्या करते हैं, दिल्ली पंजाब अगर जाना है तो आप देखिए कि होली के टाइम में उधर से लोग रिजर्वेशन कराता है कि पहले सीट मिल जाए, और नॉर्मल दिन वैसे ही लोग चला आता है उसी पर बिना रिजर्वेशन कराए हुए, डायरेक्ट टिकट कटाए और कंफर्म किया, चल दिया। जब पर्व त्योहार से उधर से लोग यहाँ आने लगते हैं छठ के दिनों में, लेकिन छठ जैसे खत्म होता है तो इधर से लोग रिजर्वेशन करा कर जाते हैं। तो कहता है क्वेश्चन में कि रिजर्वेशन में सबको सीट नहीं मिली, रिजर्वेशन में सबको सीट नहीं मिली, तो आपके मन से कल्पना यह होने लगती है कि सीटों की संख्या कम थी। यह आपको मन में तो यह सही है कि गलत है? तो आपको लगता होगा कि सही है। यह जो आपका पर्सनल थिंकिंग होती है, काल्पनिक में आपका पर्सनल थिंकिंग होती है जो कि गलत है। आपको जब भी अगर ये सोच रखना है पर्सनल थिंकिंग को, तो उसको वाइड कीजिए, बड़ा कीजिए, चौड़ा कीजिए। यानी कि क्या यह जो है रेलवे मिनिस्टर भी ये बात सोचता होगा कि रिजर्वेशन में सीट उन लोग को नहीं मिलता है, इसी के चलते सीट की जो है ट्रेनों में संख्या कम थी? यह नहीं सोचते होंगे। यह क्या सोचे होंगे कि पर्व के त्योहार के दिनों में ज्यादा पैसेंजर यहां से जाते हैं और बाद में तुरंत आते हैं, जबकि नॉर्मल दिन जो है हमारे पास जो सीट रहती है खाली रहती है। तो जब भी अगर काल्पनिक की बात हो तो आप पर्सनल पर सोचते हैं, पर्सनल व्यक्तित्व सोचते हैं। आप क्या उसको ब्रॉड, क्या पूरा दुनिया सोचती है ये? क्या आपके समाज के लोग सोचते हैं? तब तो वो बातें सत्य मानी जाएगी। कहिए कि अभी भी आपके मन में लगे बिल्कुल गलत सही है, सीटों की संख्या कम होगा तब ना, तो यह आपकी पर्सनली थॉट है, यह जो कि गलत है। जबकि इसका आंसर यह होना चाहिए कि
रिजर्वेशन में सबको सीट नहीं मिली, इसका यह आंसर सत्य होना चाहिए कि लोगों की संख्या अधिक थी। अब बताओ देखो दोनों में क्या अंतर है। या तुमको सीट नहीं मिला तो तुम अकेले सोच रहे थे, जबकि सब लोग ये बात सोचा होगा कि आजकल पर्व के चलते या किसी भी कारण से मानकर चलिए लोगों की संख्या अब अधिक हो गया हुआ, इसीलिए रिजर्वेशन में सीट नहीं मिल पाया। तो जो काल्पनिक हो, अपना हो, उसको काट देंगे, जो सार्वजनिक सबके लिए लागू हो सके, जो सब लोग सोचता हो, उसको आप परफेक्ट करेंगे। यानी लोगों की संख्या अधिक थी, न कि सीटों की संख्या कम थी। चाहे किसी मेल का बारे में बोल दे, मानकर चले गरीब रथ है, या किसी का भी, तो सीट कम नहीं था, क्योंकि वो बना तो उतना सीट बना था। पहले तो उसमें पैसेंजरों नहीं जगह, मतलब खाली सीट जाती थी, लोग अधिक हो गए। तो ऐसे सवाल में आप यहां से क्लिक करेंगे। अभी भी आपको मन करता होगा कि नहीं इस पर डिस्कस करें, लेकिन हम करते रहेंगे क्योंकि ये ऑनलाइन है, आगे भी बहुत सारी बातें हम सिखा रहे हैं आपको। एक आते हैं आंकड़े अपर्याप्त है। आंकड़े अपर्याप्त हैं, इसी को बोलते हैं कैनॉट से नहीं कर सकते। इसी को कहते हैं निर्धारित नहीं किया जा सकता है। यह बात को गौर से देखिएगा, निर्धारित नहीं किया जा सकते हैं, आंकड़े अपर्याप्त है। जैसे मैं कहूं, आपको गौर से देखिएगा, एक जुदाई मूवी आई थी अनिल कपूर को, जो आप लोग भी देखे होइएगा, उसमें एक चाटू का रोल में परेश रावल है और उसके महाचाटू के रूप में कादर खान है। परेश रावल अपनी बेटी की शादी के लिए जब अनिल कपूर के घर जाते हैं लड़का देखने, अनिल कपूर लड़के हैं उसमें, तो इसमें कहते हैं कि जाने के साथ इतना चाटू है, इतना बोलता है कि मत पूछे। जाने के साथ ही कादर खान की वाइफ यानी अनिल कपूर की माँ गेट पे रहती, तो कहता है क्या है, तो कहता चावल है। वो चावल फटकती रहती है, तो बोलता है कि इसे चावल में क्या है, तो कहते हैं कि आकर है। तो इसको क्या करेंगे, तो कहेंगे फेंक देंगे। चावल को क्या करेंगे, घर खाना बनाएंगे। तुरंत जवाब पूछते हैं कि इसे घर किसका है, तो कहता है कि मेरा है, यानी कि आपके पापा के हैं कि आपके ससुर जी के हैं, इसमें कितने फ्लैट है। यह बात सुनकर वह मूर्छित होकर गिर जाती है। कादर खान ओकरो से महाचाटू है, तुरंत बाहर आता है, वो आता है, पूछता है कि क्या है, तो अमरेशपुर के परेश रावल कहते मुझे पता नहीं। तो कहता है कि इसे एक बात बताओ कि 4 कुत्ता ने मिलकर 4 किलो मिठाई खा गया, तब बताओ हेलीकॉप्टर किधर गया। अब ये उठपटांग बात है, 4 किलो मिठाई, 4 को कुत्ता खाया, तो हेलीकॉप्टर किससे कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसा जब भी क्वेश्चन अगर आता है, दैट इज कॉल्ड आंकड़े अपर्याप्त है। कैनॉट से मतलब निर्धारित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहां कुत्ता मिठाई की बात हो रही थी और यहां पर क्वेश्चन में पूछ रहा है, निष्कर्ष कह रहा है क्या, निष्कर्ष यह कह रहा है कि उसमें का जो हेलीकॉप्टर है किधर गया, उससे क्या वास्ता था, कोई वास्ता नहीं। तो इसको बोलते हैं अपर्याप्त आंकड़े, मतलब उससे कोई रिलेटेड नहीं है। जैसे वर्ल्ड कप से पहले भारत विजेता था। देखेंगे गौर से, वर्ल्ड कप से पहले भारत विजेता था, ठीक है, वर्ल्ड कप से यहां बोला है। और यहां पूछा भारत वर्ल्ड कप 2019 में हार गया। अब देखिए यह कौन वर्ल्ड कप था, कौन था, 2011 वाला कि 12 वाला कि कौन वाला था, इसमें कोई इस बातों की इसमें चर्चा नहीं है। जिस बात की यह चर्चा कर रहा है वो इसकी नहीं। वर्ल्ड कप भारत इसमें भी है, भारत वर्ल्ड कप भी है, लेकिन समकालीन नहीं है। किस साल की यह चर्चा किया, यह किस साल की चर्चा की, वो क्लियर नहीं। इसमें है कि 2019 में वो हार गया है, लेकिन यहाँ वर्ल्ड कप से पहले भारत विजेता था कि नहीं था, तो वो तो सीधे लिख दिया हुआ, लेकिन यह नहीं बताया वर्ल्ड कप 2011 वाला कि 7 वाला, यानी इसकी इंफॉर्मेशन इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, या इस बात के लिए यह अधूरा है,
आंकड़े अपर्याप्त है तो इसको डायरेक्ट हम काट देंगे, पढ़ने का नहीं। दूसरा, भारत वर्ल्ड कप 2019 में नहीं जीतेगा। यह मेरा पर्सनली थॉट हो सकती है कि अभी 2-3 गो कैप्टन गड़बड़ है और अच्छा रन नहीं बनाता तो नहीं जीतेगा। यह सबों की सोच नहीं हो सकती है। यह नहीं जीतेगा जो भविष्य में जो अनुमान कर रहे हैं, यह पूर्वानुमान का चैप्टर हो जाएगा। यह निष्कर्ष नहीं, निष्कर्ष का मतलब काम होने के बाद जो कथन, उसके बाद क्या परिणाम होंगे। और 2019 कहा था, इसको दूर दूर तक इसमें कोई चर्चाएं नहीं है कि कौन साल का था, ये 11-12 कुछ भी। तो यह आंकड़े अपर्याप्त होते, वैसे स्टेटमेंट को हम लोग गलत मानेंगे। ठीक है, अगर इसी बात को कंफर्म डेट दिया रहे और उसी डेट की अगर चर्चा इसमें करें, तब हम उसके बारे में सही और गलत के बारे में सोचेंगे। जब इससे कोई मतलब ही नहीं है, वही कि कुत्ता मिठाई खाता हेलीकॉप्टर की दरगाह, तो इसमें कहां से कुछ भी होगा। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि ये सब वर्ड जो है कहीं ना कहीं आपको ट्रैफिक देगी कि आपका ये रूट जाम है, आप इस रूट होकर चलेंगे। आमतौर पर समानतः अधिकांश ऐसे सेंटेंस जनरली सही मानी जाती है, क्योंकि वह कोई हार्ड रूल नहीं देता रहता। यह सामान्य तरीका से कोई भी बात को आपको रिप्रेजेंट करेगा। यह निर्बल होता है, निर्दोष होता है, निर्बल यूज करता है। निर्बल मतलब सबके लिए मार्मिक होता है, सबके लिए ठीक होता है। इसलिए ऐसे वर्ड नॉर्मली आपको सत्य होती, कैसे होती वो तो वर्ड सेंटेंस पर डिपेंड करता है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल सत्य मानी जाती है। कोई भी अगर दिया रहे, कोई भी किसी भी कीमत पर, तो यह सब बहुत हार्ड है। तो इस सब कोई भी, किसी भी या सभी लगा हुआ रहे, सभी, तो ऐसे सेंटेंस जब भी आए तो उस पर आप थोड़ा सा गौर से केयर करेंगे। यह कहीं ना कहीं आपकी बातों को न रखकर ये अपनी बात रखना चाहता है, यानी किसी भी हालात पर आपसे हम पैसा वसूल कर जाएंगे, चाहे मुझे गोली चलाना ना पड़े। तो इस टाइप के सेंटेंस में आप थोड़ा सा अलर्ट रहेंगे। जहां केवल दिया रहेगा, केवल, तो वो आपका नेगेटिव ट्रैफिक रहता है, आपको उल्टा ले जाएगा। केवल इसी होकर रास्ता है और आगे जाओगे तो तुमको बाढ़ है, रास्ता जाम है, ऐसे रास्ता पर अपना चले। कुछ और सभी वाला हम अभी बताए भी थे कि अगर कथन में सब दिया रहे, सभी, इंडिया, निष्कर्ष अगर बिहार की चर्चा रहे तो हम कहेंगे हाँ। अगर यह कहे कि इंडिया पूरा डेवलपिंग कंट्री है, कह दे कि बिहार है, तो बिल्कुल मान लें, लेकिन बिहार का डेवलपिंग कंट्री है और इंडिया का के बारे में कहे तो ये गलत हो जाएगा। यह पूरा रहे और ये कम रहे तो चलेगा। चरम सीमा वाले मतलब किसी भी कीमत पर, यह चरम सीमा वाली सेंटेंस होती है, मतलब लास्ट और लास्ट यह वो मनवाएगा। चाहिए, तुम्हें मैच जीत लेना चाहिए, तो यह एक अनुमान सेशन होता है, इसको अनुमानित किया जाता है। यह परफेक्ट नहीं है, जिस वर्ड में लगेगा चाहिए वो परफेक्ट नहीं है। साथ ही अगर मान लीजिए कि आपको 60% से अधिक नंबर आना चाहिए, तो यह सब अनुमानित है। इतने वर्ड लॉजिंग हैं जो आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन में बार बार घूमेगा, या फिर इसी के समान अर्थ वाली वर्ड आपके यूज हुए रहते हैं। तो आज की क्लास में आपने ये सब देख रहे थे, बहुत अच्छे से मैंने समझा रहे थे, डील कर रहे थे। आई होप डेट आज बच्चे की संख्या भी अधिक हुई है। तो मान लीजिए कोई भी चैप्टर अगर पढ़ाते हैं तो वो मत समझिए कि आज पहला दिन है तो ठीक पढ़ाएंगे, शुरू से अंत तक पढ़िएगा तब आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। हाँ, वैसे ही मन बहलाने की बात है तो तुम आकर देख ही रहे हो। आप सर्च मारो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, हम आपको बिलीव करवाते हैं। आप देख लो, किसी भी टीचर को क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन को डिस्कशन करेगा, सीधे डायरेक्ट हाँ ये कर, ये होगा, ये होगा, ऐसा ही पढ़ाते हैं। आपको 100 वीडियो में शायद दो ही वीडियो होंगे जिसमें तुम थोड़ा बहुत संतुष्ट हो पाएंगे, चाहे इस टाइप से कोई बातें होंगी। इसलिए खूब गौर से देखिए इसको, एक बार 2 बार वीडियो को देखिए। साथ ही जो बच्चे बाहर से आए उनको कहिए देखिए तो प्रेम सर का एनालिटिकल रीजनिंग कैसा है, क्योंकि मैं तो मैथ का जादूगर हूँ, लेकिन रीजनिंग देखता हूँ पर आकर मुझे पढ़ाने आता है कि नहीं। और भी कोई चैप्टर है तो आप कमेंट्स लिखें कि सर ये चैप्टर मुझे पढ़नी, वही चैप्टर हम लेकर आएंगे। क्योंकि एक पजल आपका बचा हुआ, पजल भी वैसे नहीं पढ़ाएंगे, टफ
आसान आसान आसान, टफ आसान आसान, ऐसा पढ़ाने का है कि तुम फ्लक्चुएट नहीं करो, न बोर करो फीलिंग और न तुम अपने आप को स्मार्ट साबित करो। तो फिर क्वेश्चन पर अभी हम देखते हैं, 2-3 क्वेश्चन पर प्रैक्टिस करते हैं कि ये वर्ड सब कैसे आपको घेरता है। देखिएगा इस क्वेश्चन में कहता है कि 10 व्यक्ति जो प्रतीक्षा सूची में अंतर फ्रंटियर मेल में बर्थ आरक्षण प्राप्त कर सकते थे। यह आपके कथन है। आपको बोले थे ना कि इसके वर्ड में भी आपको समझने में समस्याएं आती हैं ऐसे क्वेश्चन में। हालांकि यह क्वेश्चन हम एनटीपीसी आया हुआ क्वेश्चन है, ज़्यादा फेमस क्वेश्चन, इसीलिए पहले वो क्वेश्चन रख रहे हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। दूसरा में देता है कि यह आपको निष्कर्ष के पहला निष्कर्ष में प्रतीक्षा सूचीबद्ध यात्रियों को आमतौर पर फ्रंटियर मेल में बर्थ आरक्षण मिलना मुश्किल होता है। दूसरा में देता है निष्कर्ष में फ्रंटियर मेल में उपलब्ध बर्थ की संख्या कम है। गौर से सुनेंगे कैसे हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं। पहले इसके सेंस को जो दिया हुआ वो आप क्लियर हो जाए कि 10 व्यक्ति, ठीक है, जो प्रतीक्षा सूची, अगर इसका मीनिंग आप नहीं समझते हो तो ऐसे सोचिए कि ट्रेन में जब आप टिकट लाने जाते होइएगा तो आपको दिखाता रहता है कि 10 वो अभी भी वेटिंग लिस्ट है, तो प्रतीक्षा सूची हिंदी में, इंग्लिश में बड़ा सब लोग यूज करते हैं वेटिंग लिस्ट है भाई। 10 सीट कंफर्म होगा, इसके बाद आपको सीट मिलेगी यहाँ से दिल्ली जाने के लिए। तो 10 व्यक्ति जो प्रतीक्षा सूची में है अंतः फ्रंटियर मेल में, ये जो है अगर यहाँ गरीब रथ या शताब्दी एक्सप्रेस लिखा रहता या हावड़ा मेल लिखा रहता तुरंत आपका समझ में आता। फ्रंटियर मेल एक ट्रेन का नाम है, एक ऐसा नाम देगा जो आपको समझने में परेशानी होगी। फ्रंटियर मेल में बर्थ आरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। बर्थ का मतलब सीट होता है, सीट नंबर 32, 400, 500 जो भी सीट नंबर होता है उसी को बोलते हैं बर्थ। सीट आरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। कहता है 10 व्यक्ति जो है प्रतीक्षा सूची में थे, अंत मतलब हुआ ना कि इस ट्रेन में हमको जनशताब्दी से जाना है और इसमें हमको नहीं मिला, तो आप कंफर्म होइए कि अगर ये नहीं होता तो लास्ट में क्या करें। या जिसमें गरीब रथ के टिकट लिए हैं तो उसी में आपको जाना है, उसी से, क्योंकि उसका एसी वगैरह बहुत खूबसूरत है, साफ सुथरी है, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि इसमें ना मिलेगा तो क्या करें। या फिर आप ये सोच रहे हैं कि लास्ट अभी 10 को है, खुलने वक्त हो सकता है कंफर्म हो जाए। तो वही बोल रहा है कि 10 व्यक्ति जो प्रतीक्षा सूची में थे अंत फ्रंटियर मेल में बर्थ आरक्षण प्राप्त कर सकते थे। तो इसका मीनिंग हम आपको समझाएं, क्वेश्चन को हम कुछ भी आपको नहीं बताया। बर्थ आरक्षण सीट मतलब कि रिजर्वेशन वाला जो सीट होता है उसी को बोलते हैं बर्थ आरक्षण। निष्कर्ष, प्रतीक्षा सूचीबद्ध यात्रियों की, मतलब वही वेटिंग लिस्ट, सूचीबद्ध वेटिंग वाले को, यात्रियों को आम तौर पर फ्रंटियर मेल में बर्थ आरक्षण मिलना मुश्किल होता है। यानी कि जो गरीब रथ वाली है उसमें कहता है कि इसमें जो है जो वेटिंग लिस्ट वाला है उसको नॉर्मली जो है मिलना टफ होता है। लास्ट में कहता है फ्रंटियर मेल में उपलब्ध बर्थ की संख्या कम है। अब आप बताइए कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। सिर्फ हम आपको क्वेश्चन समझाएं, इस क्वेश्चन में क्या आंसर होना चाहिए। तो मैंने ये जो हम आपको कह रहे थे इसी बात की कि 10 व्यक्ति जो प्रतीक्षा सूची में है वह अंत फ्रंटियर मेल में बर्थ आरक्षण प्राप्त कर सके। मतलब यह कहना चाह रहे थे कि से जो भी व्यक्ति हैं जो 10 आदमी लिस्ट में वेटिंग में थे वो कंफर्म हुए किस में, फ्रंटियर मेल में हो। तो ये वाला पहला वाला अगर आप देखें तो यह दिया हुआ क्या है, ये वाली कि प्रतीक्षा सूची यात्रियों के आम तौर पर, अभी सिखाए थे आमतौर, समानतः, यह सब दिया रहेगा तो नेचुरल बात रहती लगभग। तो वही कह रहा है कि सूची में इस यात्री में आम तौर पर फ्रंटियर मेल में बर्थ आरक्षण मिलना मुश्किल होता है। यह कह रहा है, यह बात जब है उसको जो है लास्ट में मिलिए गया, पहले 10 व्यक्ति इंतजार कर रहा था और बाद में लास्ट में वो सब प्राप्त कर सके,
मतलब उनको मिल गया। तो उसी हूबहू बात को तो नहीं, लेकिन इसके कुछ पॉइंट को, कुछ परसेंटेज को इसमें यूज किया है कि प्रतीक्षा सूची में जो व्यक्ति रहते हैं उनको आमतौर पर, मतलब लगभग फ्रंटियर मेल में वर्थ आरक्षण मिलना मुश्किल होता है, मतलब बड़ी मुश्किल से मिलता है। लास्ट लास्ट कंफर्म होता है जब ट्रेन चालू होने वाला होता है, तब पता चलता है कि हाँ आप कंफर्म हो गया, आपको सीट मिल गया। यानी कि यह बात जो है 100% है, उसी 100% में से यह बात जो है आपको 40% के आसपास है। तो आपको बोले हैं कि यह भारत रहे बिहार रहे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सही होगा। जिसके बहुत बड़ा लॉजिक है कि आमतौर पर, मतलब जो सामाजिक लोग हैं, जो सभी व्यक्ति सोचते हैं, वही चीज यह दिया हुआ और यह हमारा क्या हुआ, सही। जबकि यहां दिया फ्रंटियर मेल में उपलब्ध बर्थ की संख्या कम होती है। आपको क्या बोले, सरकार के विपक्ष में नहीं सोचनी है, तो आप जो है उसमें आप लिख रहे हैं कि फ्रंटियर मेल में उपलब्ध बर्थ की संख्या कम होती हो। यह आप कैसे सोचिए कि कम होती है? कम तब होती है कि सामान्य दिनों में भी उसमें अगर सीट नहीं मिलती, तब तो हम समझते हैं कि यहाँ क्या होती है कि सीटें कम थी। जबकि इसका यह मीनिंग होगा, पॉजिटिव यह होना चाहिए कि फ्रंटियर मेल में उपलब्ध बर्थ की संख्या कम जहाँ पर है, वहाँ वो बात नहीं है। यह हो सकता है कि अधिक व्यक्ति यहाँ पर इस ट्रेन से जाने के लिए सीट कंफर्म करवाए थे। तो जब भी अगर ऐसे सेंटेंस अगर आपको देंगे स्टेटमेंट, तो कंफ्यूजन अभी भी आपको बन रहा होगा, लेकिन टेंशन नहीं लिए, एक दो क्वेश्चन पर और एग्जाम्पल के तौर पर हम समझाएंगे। यह बात इसमें दिख रही थी कि जबकि इस बात से इसमें 0%, मतलब इसमें अगर बात करें तो 0% आपको मिल रही। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सीटों की संख्या नहीं कुछ चर्चा की गई है, साथ ही यहाँ पर कुछ और बात कर रही है, और यह फ्रंटियर मेल में उपलब्ध बर्थ की संख्या कम करी। कम नहीं, ये नहीं सोचेंगे, यह सोचेंगे कि समानता। आदमी क्या सोचेगा कि सीट कम थोड़ी रहता, रेलवे डिपार्टमेंट सोचेगा कि उसमें सीट कम है, वो यह सोचेगा आजकल आदमी बहुत आने लगे हैं, तो इसके चलते यह हमारा स्टेटमेंट गलत होगा। बताइए थोड़ा बहुत समझ में आया कि नहीं, मतलब थोड़ा सा बिलीव होने लगा है कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बनाने से पहले क्या क्या सोचेंगे। आइए सोचो, तुम लोग क्या क्या उटपटांग सोच सकते हो। तुम जितना भी मन में सोच लोगे वो सब हम सही मानेंगे। पहले तुम सोचो। चलो अब क्लियर दिख रहा है? सोचो तुम लोग। कथन में कहता है माता पिता अपने बच्चों के कुलीन शिक्षा के लिए कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार है। तुम ही लोग समझो, कैसे तुम लोग गधे की तरह हो। माता पिता क्या करते होंगे? रोटी सब्जी खाते होंगे, कैसे सोते होंगे जहाँ बिस्तर नहीं होता होगा, क्या क्या कष्ट काटते होंगे। यानी तुम्हें एक अच्छी शिक्षा देने के लिए, जिससे कि आपको नौकरी लग जाए, प्रेम सर का पेमेंट ही पहले भेज देते होंगे कि तुम फिर घर नहीं जाकर झूठ साचे रहो। निष्कर्ष में कह रहा है कि सभी माता पिता इन दिनों बहुत समृद्ध है। समृद्ध का मतलब होता है धनी, मतलब सबसे सब कुछ से संपन्न। कुछ वर्ड है जिसका मैं हिंदी भी बता देता हूँ, क्योंकि ये सब आपको समझना बहुत जरूरी है। माता पिताओं में अच्छी शिक्षा के माध्यम से अपने बच्चों को संपूर्ण विकास के लिए एक जुनून है। अब बताओ कौन सा आंसर होगा? तुमको दोनों सही लगता होगा, कभी दोनों गलत लगता होगा ना, नहीं एक सही है दूसरा गलत है। क्या क्या तुम्हारे मन में अभी आ रहे होंगे मत पूछो। तुमको ये भी मन में आता होगा क्या बेकार है ये चैप्टर, कहाँ से चैप्टर सर लेकर चले हैं। आने दो, धीरे धीरे समय आने दो। आपको यह जब चैप्टर अगर क्लियर हो जाएगा, रेलवे में आपको समझिए फिक्स नौकरी हो जाएगी। मेहनत करें, क्योंकि जो मार्केट करती है वो भी आप करेंगे तो क्या आप उससे अलग है। भीड़ से अलग रहिए, जो भीड़ होती है उससे अपनी अलग पहचान करिए। जब सब टीचर ऐसा ही अगर हो जाए तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा। सारे बच्चे तो सब चैप्टर बना ही लेते हैं, ये सब चैप्टर में परेशानी होती है, ये सीखो ना। आइए क्या क्या चीज हम आपको दिखाते हैं। माता पिता अपने बच्चों को कुलीन का मतलब होता है कौशल विकास योजना सुने होइएगा, जो कंप्यूटर वगैरह ट्रेनिंग कराता है। कौशल मतलब अच्छी, इसका हिंदी समझिएगा तो अच्छी। स्किल इस सब सेंस यही होता है, मतलब अच्छा। कुलीन मतलब कि अभी जो अपडेट है वह कह रहा है कि कौशल और शिक्षा होनी चाहिए। अच्छी शिक्षा के लिए कोई भी कीमत, थोड़ा सा यहाँ पर आ रहा है आपके सामने, कोई
कोई भी मतलब हार्ड एंड रूल, कोई भी कुछ भी हो जाए हम अपना बच्चा को एकदम बैंक में, रेलवे में, एसएससी में लगाएंगे, चुकाने के लिए तैयार है। मतलब इसका मीनिंग अगर देहाती भाषा में कहें तो यह कह सकते हैं कि जो माता पिता होते हैं चटनी रोटी खाकर, फटा हुआ कपड़ा पहनकर, बड़ी दुख कष्ट काटकर, बरसात में भीगकर अपना बच्चा कैसा हो सुधर जाए, पढ़ ले, नौकरी हो जाए, उसके लिए वो हर कीमत चुकाने के लिए तैयार है। ये सारी बातों का एक ही अर्थ है। यहां कहता है एक में कि सभी माता पिता, यहां माता पिता, यहां सभी माता पिता इन दिन बहुत समृद्ध है, सुखी संपन्न, सुखी संपन्न या धनी कहिए, रिच पर्सन, हर एक चीज से हरा पूरा हो तो उसको बोलते हैं समृद्ध है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो फिर यहाँ सभी है, इसको टारगेट कीजिए। इन दिनों समकालीन, समय किस समय की बात है इसको आप टारगेट कीजिए, इस दिन या भूतकाल में कुछ भी बात दिया रहेगा ये सब आप टारगेट में रखेंगे। माता पिता में अच्छी शिक्षा के माध्यम से अपने बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक जुनून है, एक जुनून है। ऐसे थोड़ा सा कुछ कुछ पॉइंटेड है जो आपको जोड़ दे रहा है, उसको आप समझिए। पहले यहां माता पिता कहा है तो माता पिता अपने बच्चों को कुलीन शिक्षा हो, माता पिता का मतलब सब माता पिता नहीं दिया हुआ है। माता पिता का मतलब न सब दिया न कुछ दिया, समानता आम तौर पर माता पिता। इसका मतलब क्या समझते हैं, सब माता पिता क्या नहीं, कुछ माता पिता जो होंगे 100 में हो सकता है 80 को 90 को जो अपने बच्चों के प्रति बहुत एक्टिव होंगे, या 10 या 20% भी हो सकते हैं, लेकिन सारा के सारा तो दिया नहीं है। अपना मन से ये ना सोचेंगे कि सब, क्योंकि सभी इसमें लगा हुआ है ना, लेकिन जबकि यहां पर सेंटेंस में दिया सभी माता पिता, इसको बिना काम को ऐसे ही काट दें। मैंने क्या कहा कि कथन जब भी रहेगा तो वो भारत रहना चाहिए, बिहार रहना चाहिए, न जबकि है उल्टा। या माता पिता है मतलब सब नहीं, कुछ माता पिता की बात है, या हम कह सकते हैं कि माता पिता कितना है सो चर्चा नहीं, लेकिन इसमें सब कर दिया हुआ है। इसीलिए ठाकुर सर इंग्लिश वाले जो है एक बार कह रहे थे कि बाप लालटेन जलावे न जाने, अब बेटा जो है बिजली पावर खोले। मतलब कि यह जो है कुछ समानता लग रहा है आमतौर पर, जबकि यह उल्टा कर रहा है, इसी का यह विपरीत दे रहा है। सभी माता पिता, सभी माता पिता इस सेंटेंस में अगर कह भी देता कि कुलीन शिक्षा के लिए तैयार है, तभी भी हम गलत करते हैं। और इस दिन का रहा है, ये कौन समय के बात है वह नहीं हमें पता है। यहां पर कहता है इन दिनों बहुत समृद्ध धनी है। इस सेंटेंस से इसका कोई लॉजिक नहीं आ रहा है। क्लियर? अब आते हैं इसमें। अब इसमें माता पिता की चर्चा थी, यहां भी माता पिता, यहां पर कुलीन थी, यहां पर अच्छी शिक्षा। उसी का सेंटेंस को उसी के दूसरे शब्दों में मैंने आपको पिछली बार कहा था कि इसे उसी का सेम भाषा चेंज कर देता है, के माध्यम से अपने बच्चों को संपूर्ण विकास के लिए एक जुनून, क्या कह रहा है, एक जुनून है। इसका मतलब है कि वहां पर आप देख रहे हैं कि कोई भी कीमत, कोई भी असर नहीं छोड़ेंगे। जब शादी करेंगे तो बैंक पीओ ही वाला लड़का से करेंगे। माता पिता का सोच होता है ना कि रेलवे ही वाला से करेंगे, तो ध्यान रखेंगे या हमारी बहू पढ़ी लिखी से करेंगे। इस टाइप की जो सोच होता है कि कोई भी कीमत, तो वह एक क्या है, जुनून तो है। तो हमारा सेंटेंस, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। थोड़ा बहुत क्लियर हो रहे होइएगा और होते रहिए। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्राई कीजिए ना, हो कि आपको कौन कौन सही लगता है, क्योंकि हमारे सही और गलत जानने से नहीं होगा। अब आप थोड़ा सा अप्लाई करिए ना, लिखिए ना आंसर। 1 सही होगा तो 1 दीजिए, 2 सही होगा तो 2, अथवा केस होगा 1 या 2 तो 3 नंबर मारिए, दोनों सही है तो 4 मारिए, गलत है तो 5 मारिए। दीजिए थोड़ा सा आंसर। कुछ भी तो आपके मन में आता होगा ना, जो उटपटांग ढंग की चीज आती होंगे, जो सेट नहीं करता होगा, उसी को डालिए ना। इस क्वेश्चन में आप गौर से देखिए, यह मत समझिए निष्कर्ष, यह दोनों जो है कथन है। रेलवे में इस बार आया हुआ क्वेश्चन है एनटीपीसी में, इसलिए इस क्वेश्चन को लेकर हम आए हैं।
बैंकिंग में पहले दो दो कथन, दो स्टेटमेंट हो जाते थे, और दो यहाँ देखिए दो दो को दिया हुआ, उससे कोई फर्क नहीं है, दोनों को एक साथ पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए मिट्टी के घर, पत्थर और ईंट के घर के तुलना में गर्मियां में ठंड होती है, गर्मियों में ठंड होती है, बिल्कुल। यह तुलना किससे किया है? मिट्टी के घर से, बिल्कुल, और पत्थर ईंट की घर से। और ये हम लोग व्यवहार में भी जानते हैं कि गर्मी के दिन फुस वाला जो घर होता है उसमें हवा ज़्यादा देती है, छत तो रहता है तो गर्म हीट हो जाता है, उसका कहीं न कहीं हमारे पास पड़ता रहता है। तो यह बात तो नॉर्मल बात है जो हमें समझ में आ गई। यहाँ उसी बात के बाद यही बात कर रही, यही चीज़ है, दोनों सेम चीज़ है कि मिट्टी वाले घर केवल गरीब के लिए ही होते हैं। इसमें अपना नहीं सोचेंगे कि अमीर के लिए भी तो हो, कोई अमीर भी शौक से बना, यह सब नहीं सोचेंगे। यह बात है तो यह पूरा 100%, यह दोनों बात एक ही है, मतलब यह चीज़ है तो 100, इसमें आपको सोचना नहीं। सोचते हम लोग निष्कर्ष के बारे में कि क्या गलत है। यह कह रहा है मिट्टी वाला घर केवल गरीब के लिए, तो बिल्कुल, अगर यह केवल इसमें लगा रहा था तो दिमाग लगाते, क्योंकि केवल वाले सेंटेंस गलत होते। लेकिन यहाँ इस कथन कह रहा है तो एकदम बिल्कुल, यह कह रहा है एकदम हम सपोर्ट कर रहे हैं। यह स्टेटमेंट जो होता है यह जज कहता है, इसमें कोई गलतियां नहीं होती। गलत आपको यहाँ चूज करना है, ठीक है। अच्छा, यह जो है अमीर गरीब का तुलना यहाँ नहीं किया, तुलना किया है उसके मिट्टी के घर से और पत्थर से। हाँ, यह कहा है कि मिट्टी के घर में जो है गरीब के लिए ही होते, मतलब गरीब ही रहते हैं मिट्टी के घर में, ये बात कही है। चलिए, ये कहता अमीर लोग की तुलना में, हाँ अमीर लोग, बिल्कुल, अमीर लोग की तुलना में गरीब लोग गर्मियां में अधिक आरामदायक होते हैं। हो, आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि 4 कुत्ता या 4 मिठाई खाकर गया तो हेलीकॉप्टर किधर गई हो। यहां अमीर लोग को गरीब लोग से तुलना किया है, कहीं पर अमीर लोग से गरीब लोग की तुलना है क्या? अगर ऐसा भी अगर रहता है मिट्टी वाले घर केवल गरीब लोगों के लिए होता है, फिर लिख देता कि ईंट और पत्थर वाला केवल अमीर लोग का होता, तो एक होता कि घर को लेकर इससे कंपैरिजन करा दिया है। लेकिन यह केवल अगर दिया तो आपके मन में आता होगा कि ये गरीब के लिए है तो वो तो अमीर के लिए होता है, ये आपके मन में आएगा। ये पर्सनल थॉट हो सकती है, ये व्यवहारिक हमारे समाज के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए आप हो सकती है। लेकिन हमारी यह जो तुलना इस सेंटेंस में किससे करता है, तो अमीर लोग की तुलना गरीब लोग से करता है, और तुलना करता है कि गर्मियों में अधिक आरामदायक होते हैं, हो आरामदायक होते हैं। या वास्तविकता में ऐसा लगता है कि अमीर लोग सब एसी में सोता है, उसके 3-4 स्टाफ रहते हैं, तो ये सब आपके मन में आ रहे हैं। लेकिन यह इस सेंटेंस में जो तुलना है, जो इस तुलना है ही नहीं। पहला, आरामदायक का मतलब क्या होता है? जैसे अगर मान लीजिए पसीना आ रही है और वहां पर हवा आ जाए, हवा शुरू हो जाए तो आरामदायक है। अगर वहां पर कोई ठंडा पानी दे दे, ठंडा पानी तो आराम उसको मिलेगा। अगर मान लीजिए सपोज डेट उसको नींबू पानी दे दे तो थोड़ा सा और बनेगा। अगर उसको लस्सी दे दे तो और हो जाएगा। अगर बैठने के लिए सोफा दे दे तो और आरामदायक हो जाएगा। अगर उसको सोने के लिए खूब अच्छा रूम दे दे तो और। आरामदायक का मतलब ये है, आरामदायक का मतलब ये है, ये पूरा का पूरा दिया हुआ है। जबकि इसमें जो दिया हुआ है कि मिट्टी पत्थर के घर के तुलना में गर्मियां में अधिक ठंडा होता है, यह देखिए एक ठंडा दिया हुआ जो हवा कहते हैं वो ठंडा दिया है, और यहाँ आराम का मतलब ये सब होता है। तो इस सब में से एकमात्र यहाँ दिया हुआ है। तो हमने क्या कहा कि यह 100% हो तो इसमें 30% होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए। अब यही आरामदायक यह उसमें दिया रहता, आरामदायक में से ये वो ठंडा इसमें दिया रहता था, आंसर सही होता है। यह पूरे 100 में होता है, इसमें से कोई छोटा बात इसमें कहे तो सत्य, यह उल्टा हो रहा है। मतलब कि यहां सभी है और यहां कुछ है तब सही है, लेकिन यही कह रहा है कि कुछ है, यहां दे दिया सही, सभी आरामदायक सामान सब कुछ को ले लिया, और यहाँ एक हो सकता है, यह आपका 100% गलत होगा। ये तो गलत है। पत्थर और ईंट के घर, हाँ बिल्कुल, पत्थर और ईंट के घर मिट्टी की तुलना में अधिक जटिल होते हैं। हो, यहां भी तुलना किया और इसी चीज की तुलना किया है, लेकिन यहां जो है गर्मी में ठंडा और गर्म के किया है, और यहां जटिल का होता है। बिल्कुल
अगर मान लीजिए कि पत्थर और ईंट का घर होगा तो एक जटिल होगा, मतलब कहने का सेंस क्या है, कठोर होगा। जैसे अगर मान ली टट्टी की घर होती है, या मानकर चलिए आपको किसी भी चीज़ की अगर बांस की बनी हुई तो उसमें डायरेक्ट ऐसे करते हैं तो वो फट जाता है, या मानिए उसको तोड़ते तो जरूर जल्द टूट जाता है, लेकिन उसी पत्थर और ईंट को तोड़ने में काफ़ी टाइम लगता है। तो जटिल तो होगा ही, कठोर तो होगा ही, तो यह तो सही है। लेकिन इस सेंटेंसेस का क्या लेना देना है, यह जटिल होती है, इसके अनुसार हमको ये ना खोजते हैं। कल कहिए कि पत्थर के घर जो बड़ा चमकीला होता है, बड़ा साफ होता है, उसमें सोने में मन लगता है, तो यह जो कहिएगा तो उससे यह बात सत्य है व्यवहारिक में, लेकिन इससे हमको देखना है इससे इसका क्या मतलब है, कि वो जटिल है कि वो ढीला है, इसलिए ये भी आपका गलत, यानी दोनों गलत है। दोनों गलत के लिए 5 नंबर। क्लियर? तो आज का क्लास जो शुरू से देखे होइएगा, संतुष्ट तो थोड़ा बहुत जरूर होइएगा। अभी हम लोग मतलब 1% भी कुछ नहीं सीखे हैं, 1% भी अभी कुछ सीखे ही नहीं है। आज सिर्फ हमने बातें की है आपसे, कल इसी को मतलब और लपेट सपेट के जितनी कंफ्यूजन है गधे को भी स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन समझ में आएगी। इस पर बहुत सारे आपको प्रैक्टिकल हम लाने वाले हैं जो कि और आपका क्लियर होगा। इसको एक बार और आप देख लेंगे और इसको शेयर कर दे। अगर आपको लगता है कि स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आज कहीं न कहीं पहले से बहुत क्लियर हुए हैं, तो मेरा फर्ज था समझाने का तरीका ढूंढना, और आपका है कि प्रेम सर को और भी बच्चों को समझा दे, इसलिए इसको व्हाट्सएप वगैरह में शेयर कर दीजिए। देखते रहिए, मैं प्रेम सर, प्रेम में आपका स्वागत।